बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने वालों को मुबीन अमजद का सलाम और ख़ुशियों भरा एक जो ईद मुबारक का मैसेज है वो भी मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं उन तमाम मुसलमानों को मुबीन की और सैयद सलमान गिलानी साहब की तरफ से आज का ख़ुशियों भरा ईद का पैगाम। ईद की बहुत बहुत मुबारक। मीठी मीठी ईद, मीठी मीठी ईद की मीठी मीठी। थोड़ा थोड़ा नमकीन भी करेंगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा। हाँ, आज का दिन बहुत ही जो है खुशी का दिन है क्योंकि आज मुसलमानों की ईद है। ईद से बड़ा दिन कोई नहीं होता। मुसलमान इस दिन सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर ईद की नमाज़ की तैयारी हो जाती है, फिर कपड़े शपड़े पहन के जिस तरह मैंने अब पहने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो आज नमाज के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सजा लिया कि आप लोगों के लिए गिलानी साहब को हमने ज़हमत दी है कि आज बड़े ज़ालिम हैं आपने सर, लेकिन अवाम भी तो सुनना चाहती है और देखना चाहती है ना सर। साहब हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, इसलिए जाहिर है सर माशाल्लाह। लोग जो है ना तो सर कैसा गुजर रहा है आज का दिन सर? क्या गुजरना यार, आपने यहाँ बुला लिया नहीं सर, अच्छा ही गुजरेगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। आप तो आज हर टीवी चैनल पे वैसे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह सर। हमने लाइव बिठा लिया आपको। हाँ, ये आपकी मेहरबानी है जी, आपने हमें इस काबिल समझा है सर। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल मुझे मौका मिला, लेकिन ईद है शुक्राने का नाम। बेशक अल्लाह ताला ने जो हमें ये रमज़ान अता किया, रमज़ान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं हम तो अंधे हैं ना, नाबीना है, हमें नज़र नहीं आती अल्लाह की रहमतें। वरना अगर हमारा ईमान सहाबा किराम वाला होता तो हम अपनी आंखों से देखते, रहमतें उतरती हुई देखते। और हमें नज़र नहीं आती, लेकिन यह है कि महसूस हम करते हैं कि कितना मतलब है कि मसाजिद में रौनक, हालांकि कोविड था लेकिन लोग जो थे फिर भी मस्जिदें सर भरी हुई थी। जुम्मतुल विदा आपने देखा माशाल्लाह कि बाहर भी ग्राउंड्स में जगह नहीं मिल रही थी, और हर चंद के हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा वो डिस्टेंस रखें, लेकिन कहाँ रखा जाता है। तो आज महसूस हुआ कि यार तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बेशक ऐसे अल्लाह पाक इस कोविड का खात्मा फरमाए। आमीन बहुत आमीन। सारे दोस्त जो हमारे साथ पिछले साल थे ईद में, इस दफ़ा वो नहीं है। हमारे रिश्तेदार, नहायत अजीज़ करीबी रिश्तेदार, मेरा कज़न और मेरा बहनोई का भाई सगा, मेरी हमशीरा का देवर, वो उसका इंतकाल हुआ कोविड से। अमजद बुखारी बहुत जॉली बच्चा था, हमारा नौजवान था, हमारे साथ फैमिली फंक्शन में मैंने और उसने, आवाज़ें दोनों की बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसका वो ग्राम मेरे से मुझसे भी ज़्यादा था, और उसको किशोर हम छेड़ा करते थे कि किशोर कुमार। अच्छा। और वो खुश होता था इस एजाज़ पे कि मेरे किशोर कुमार कहते हैं। माशाल्लाह हेल्दी भी था। अल्लाह ताला गरीब, तो अल्लाह गरीब की रहमत का। मेरी फुफ्फो के अपने बड़े जो बेटे थे, मतलब मेरे कज़न, फर्स्ट कज़न मेरे, तो उनकी भी वफ़ात हुई। अल्लाह ताला उनको भी उनके भी दर्जात बुलंद करे। जितने भी मरहूमीन, ये शहादत है ना जी, बिल्कुल ऐसे वबा की मौत अचानक आई और वो लेके चले गए, शहादत। और अगर ये मैन मेड भी है, अगर ये वो है कोई बायोलॉजिकल वार का नतीजा है, तब भी यहूदियों ने अगर बनाया तो तब तो फिर बिल्कुल ही शहादत दूसरी तरफ वाले से भी। हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मुसलमानों को मुकाबला करते हैं उसका। लेकिन बहरहाल जो भी है, एक आफत तो है ना जी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें हम इस आफत ज़दा माहौल में कुछ चेहरों पर हंसी मजाक करते हैं। पिछली किस्त में भी हमने कहा था कि ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है, ये जो मुस्कुराहट होती है। नहीं सर, रौनक लगाना बड़ी एक बात है सर। कभी सुना करते थे कि एक खरा कहा जाए, एक पाव खालिस देसी घी के बराबर होता है। ये हम एक मुहावरा है, मशहूर है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल चलें, एक पाव देसी घी दें सर, देसी घी तो दें सर। हाँ। एक देसी घी हो जाए ईद के खुशी के पुरमसरत मौके पर। मेरा ख्याल है आपका अभी ये प्रोडक्ट देसी घी वाला नहीं आया अभी सर। है ना एक वो जो हमारा सर्दी में आता है सर। अच्छा, सर्दियों में आता है। सर्दियों में आता है देसी घी। वैसे मतलब हमारा है एक जो इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है। तो अच्छा मेरा ख्याल गाय का वो है देसी घी, बिल्कुल गाय का है। हाँ जी, है बिल्कुल गाय का घी। और जो जिसमें देसी घी डलता है, हाँ, वो प्रोडक्ट सर्दियों में आती है। वो आपने टेस्ट की हुई है मेरा ख्याल। जो सर हलवा उसका इंजीर का, वो तो इंजीर का हलवा ज़बरदस्त है, तो वो उसमें भी देसी घी डलता है, उसमें देसी घी डलता है। तो इंजीर का हलवा मैंने इस्तेमाल किया। अब जिसके पास सर प्रोडक्ट नहीं है चिल्तन की, वो हमें देख रहा है। हाँ। और जिसके पास इंजीर का हलवा नहीं है, उसके लिए फिर आपके इशार भी तो उस जैसे ही काम करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रा हो जाए सर। आजकल तो मैंने कहा कि वो
वबा है फैली हुई, घर से मत निकल बाहर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर। मैसेज भी तो देना, बहुत अच्छा, सिर्फ हंसाना ही काफी नहीं है, एक मैसेज भी होना चाहिए। नहीं माशाल्लाह आपके सारे इशार में मैसेज होता है। नवीद, वबा है फैली हुई, घर से मत निकल बाहर। हाँ समझ गए, नहीं निकलना बाहर। ईद भी मुंह पर निकाब डाल के रख। आज ईद है लेकिन हम भी आज गले भी मिलते हैं सर, आप मिले आज गले के? नहीं, मैं अर्ज करने लगा हूँ ना। ठीक ठीक, मैं आप जरा सब्र तो करो। ठीक सर। वबा है फैली हुई, घर से मत निकल। आपने वैसे बातों बातों में ना मुझसे फासला रख लिया और आपने एसओपी पे पूरा अमल कर लिया है। वैसे वबा है फैली हुई, घर से मत निकल बाहर, बरोज़े ईद भी मुंह पर निकाब डाल के रख। जो गिफ्ट है वो थरू कोरियर के भिजवा दे। जो गिफ्ट है वो जो ईदी है, जो गिफ्ट है वो थरू कोरियर के भिजवा दे। ये जफ्फियाँ तू बड़ी ईद तक संभाल के रख। ये जफ्फियाँ हमारी वो फिरदौस आशिकवान साहिबा ने भी एक दिन कहा था ना, याद होगा आपको? उन्होंने कहा कि जफ्फियाँ पप्पियों से दूर ही रहें। हालांकि मैंने इस पर यह भी कहा, ये असल में मैंने ही पहले। वैसे उनको हौसला कौन करता होगा? बस देख लीजिए, वो है भी मर्दों की मर्द है माशाल्लाह। ऐसे ही है माशाल्लाह जी। औरतों में औरत है, मर्दों में मर्द है। ऐसे ही है जी, औरतों में भी मर्दों में भी तगड़ा मर्द है। और ख्वाजा सराओं में ख्वाजा सरा भी है। ये जुमला काट दिया जाए, ये एक्सपंज कर दिया जाए। ये मोहतरमा है जी हमारे। लेकिन ये है सर कि वो ना रौनक लगाई रखती हैं, कोई ना कोई कट्टा, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि कट्टा खोली रखी है, इन रहती है जी माशाल्लाह। मीरा और दोनों लफ्ज मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया कि ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए। ठीक, ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए। हमने सोचा जफ्फियों पर ही गुजारा कीजिए। हमने सोचा जफ्फियों पर ही गुजारा कीजिए। बच्चे बोले पप्पियों को, बच्चे बोले जफ्फियों को, पप्पियों को छोड़िए। यही गाना उन्होंने। हाँ जी, ऐसे ही कहा। बच्चे बोले जफ्फियों को, पप्पियों को छोड़िए। ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए। बच्चे बोले IMF से मदद ले ली। बच्चे बोले ईद से पहले ईदी लेने तो जाहिर है, लेकिन वो IMF नहीं था। खैर जरा अब तो IMF बजट बना रहा है जी हमारा। हाँ जी, ऐसे ही सर, IMF बना रहा है बजट और टिका के। अब जो अल्लाह माफ़ फरमाए, सुनने में ये आ रहा है कि वो ऐसी शराइत रख रहे हैं कि हम 30-35 साल तक वही नहीं भुगत। जी हमारा स्टेटमेंट का गवर्नर भी तो अब वही है सर। IMF अंदाजा करें सर, ये अल्लाह माफ़ करेंगे, हमारे ऊपर क्या वक्त आ गया कि हाईजैक हो चुके हैं हम लोग। मुसलमानों को हाईजैक कर लिया गया इस वक्त। यानी आप ये अंदाजा करें वो अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें कामयाब होने वाला है सर। इसी के साथ साथ ज़रा तसलसल के साथ ज़रा गर्मा गर्म एक और भी जो मैं करता हूँ जनाब यानी कि वैसे ईदी देते हैं सर आप? ईदी ज़्यादा देते हैं आपको? मिलती है अब ईदी कहीं से कि नहीं? देने वाली मेरी वालदा ही है सिर्फ। वो चारी 100 रुपया भी दे दे तो बड़े हमारे लिए बड़ी वो। क्या बात है। सारे बच्चों को उन्होंने देनी होती है, बेटियों को बच्चों को, बेटों के बच्चों को, हमको भी। अब मुझसे बढ़िया मेरी वालदा ही है ना जी पूरे ख़ानदान में। उसके बाद मैं हूँ, मेरा नंबर है। ठीक। दूसरे नंबर पे मैं हूँ बड़ा सबसे। अच्छा माशाल्लाह। सब तो बहुत हो चुके हैं। तो अर्ज़ करता हूँ जी कि वो भी कितना अच्छा है सर जब आपको वालदा आपकी। हाँ बड़ी बिल्कुल। क्या बात है सर, अल्लाह ताला उनके सर सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा सर, मैं ये आपके सुनाने से पहले एक दफ़ा वो हमारे हारून रशीद साहब हैं, क्योंकि मैं उनके साथ बड़ी देर काम किया। अब तो खैर वो 92 पे प्रोग्राम करते हैं। तो जब मैं प्रोग्राम करता था 3.5 साल हमने वैसे नाश्ता भी इकट्ठे किया, और मैं वाहिद प्रोड्यूसर था जो इतना लंबा अरसा हारून साहब के साथ। वो एक दिन मैं लेट हो गया और ईद का दिन था। मैंने चूंकि ट्रैवल करके उगाड़ा से आना होता है, तो उस दिन हमारी रिकॉर्डिंग थी, लाइव शो था हमारा। तो हमारा आपको पता करंट अफेयर का वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं लेट हो गया थोड़ा सा, तो मुझे हारून साहब ने कहा, कहते और लेट क्यों आए भाई? मैंने कहा सर वो ज़रा ट्रैफिक थी, मैं भाग गया हूँ उकाड़ा से, और मैं इस्लामाबाद से जब आ सकता हूँ, और तेरा उकाड़ा तो 1.5 फुट की ड्राइव पे है। 1.5 फुट की ड्राइव पे है। तो बड़ी याद आ गया ईद के दिन के हवाले से। हाँ जी, अर्ज़ करता हूँ जी कि
बिरयानी चरगा कोफ्तों और फिश के बावजूद। वाह क्या बात है सर, ईद का दिन और आप इस हाय हाय, मैंने कहा खाने में पता नहीं क्या नमकीन करना मैंने ना आपकी ईद को। सर ये सुकी सुकी ये बाहर वाले पता नहीं बिरयानी चरगा कोफ्तों और फिश के बावजूद, बिरयानी चरगा कोफ्तों और फिश के बावजूद, मीठे की बस कमी है हर एक डिश के बावजूद, मीठे की बस कमी है हर एक डिश के बावजूद। कुछ दोस्तों ने मिल के उठाया तो हम उठे, वाह इतना खाया। कुछ दोस्तों ने मिल के उठाया तो हम उठे, खा खा के खुद ना उठ सके कोशिश के बावजूद, खा खा के ये भी आपने कहीं उधर मक्के में तो नहीं बनाई थी ताहिर शरीफ साहब के साथ? खा खा के खुद ना उठ सके कोशिश के बावजूद, दावत ताम की थी तो क्यों छोड़ते भला, दावत ताम खाने पीने की ताम की थी तो क्यों छोड़ते भला, हम उसके घर पहुंच गए रंजिश के बावजूद। किसी ने बहाने सुलह तो होगी ना, ईद का दिन है तो सुलह तो कर लेनी चाहिए, बल्कि बेहतर यही है कि ये बहाने होते हैं करने के, बिल्कुल कर लेने बुला लेने, खुसूसन फिर खाने की दावत हो ना भी हो तो हम उसके घर पहुंच गए रंजिश के बावजूद, हलवा रखा प्लेट में और सर पे खाली थाल रख दिए, हलवा रखा प्लेट में और सर पे खाली थाल, हम सारा हलवा खा गए बारिश हाय, हम हलवा खा के ही उठे बारिश के बावजूद, अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म, अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म। क्या वजह है? वो ईद मिलने आई थी खारिश के बावजूद वो ईद मिलने आ गई खारिश के बावजूद, हजरत जरा बताइए गूगल पे रात भर, हजरत अजी हजरत बताइए जरा गूगल पे रात भर, हजरत जरा बताइए गूगल पे रात भर, किस सर्च में थे आंखों में सोजिश के बावजूद, किस सर्च में थे, किस सर्च में ईद मनानी है ना सर फिर हजरत ने के बावजूद, और कॉलेज में जो थी खुश्क वो है ता हनूज खुश्क, कॉलेज में थी जो खुश्क, कॉलेज में थी जो तक भी वैसी है, कॉलेज में थी जो खुश्क वो है खुश्क ताहनूज, दिन रात सर पे तेल की मालिश के बाद दिन रात सर पे तेल की मालिश के बावजूद, और कुछ महकमों में आज भी होते नहीं है काम, वो किसी में भी नहीं होते, कुछ महकमों में आज लेकिन होते हैं सर, मैं वो बताना लगा ना, आप सब्र किया करें कुछ महकमों में आज भी होते नहीं हैं काम, रिश्वत के बावजूद सिफारिश के बावजूद बिल्कुल सर, ये भी सोचने वाली बात है, ये भी हमारे यहाँ मतलब देखें कि कितना गैस में लगवाना है, मीटर लगवाना है, अभी कितने दिन हो गए हैं, डबल पैसे भी दिए हैं आपने, अच्छा दोस्त ने, तो उसने कहा जी हफ्ते में लग जाएगा, अभी नहीं लगा, डबल जो दिया तो वो अभी तक नहीं लगा, वो जी बंद हुआ है, ऊपर से बंद है जी, यूँ बंद है जी, नीचे से बंद है, थले उधर से बंद है, उधर से बंद है, अंदाजा करें सर। हाँ मैंने ये अभी हमारे पीएम साहब कहते हैं जी पोर्टल बना दिया, उस पर शिकायत करें। अच्छा जो शिकायत करता है ना उसका काम पहले होना होता है महीने डेढ़ में, वो 1.5 साल में होता है फिर। रिश्वत के बावजूद सिफारिश के बावजूद और आई लव यू जान कहने की हिम्मत न कर सके। क्यों सर? आई लव यू जान कहने की हिम्मत न कर सके, एक महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, और कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद,
कुछ ढूंढते हैं तो उनकी खिड़की में चांद नहीं निकलता? चांद खुद अपने घर में माहमो महविश के बाद, खुद अपने घर में माहमो महविश के बाद, उनको शर्म नहीं आती उनको? सर असल ये देखिए ना, मतलब कि अपने घर में बहनें हैं, बेटियां हैं जी, इसके बावजूद इंसानी फितरत है ना सर। ये तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, खुद अपने घर में माहम महविश के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी शादी भी हो गई। माशाअल्लाह, मुबारक हो सर, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो। तीसरी शादी भी हो गई, 2 बीवियों की बाहमी साजिश के बावजूद, 2 बीवी साजिश वाला अच्छा है। साजिश के बावजूद, और गिलानी तुझसे घर की हुकूमत ना चल सकी। गिलानी से वाकई सियासी बात नहीं है। गीलानी तुझसे घर की हुकूमत न चल सकी, ससुरालियों की पूरी नवाजिश के बावजूद, ससुरालियों की इतनी नवाजिश के बावजूद। ले सर ये तो बड़ा अच्छा है कि आपने एक तो तीसरी शादी वाला हौसला, अल्लाह ताला हर एक को तीसरी चार तक की तो है ना, तो अभी 4 का हौसला, तीसरी हो गई ना, एक रह गई चलिए तो तीसरी तो आपकी दोनों की साजिश हो गई ना भाई। आप जब इस किस्म की अपना ऑर्गेनिक की चीजें तो फिर है कि भी ये सर इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि आपको अगर इसकी सलाजीत खिला दी जाए तो जोड़ों के लिए, इस सलाजीत के हवाले से ना सर एक और भी जो है ना गलत तरीके से भी है कि जी ये सिर्फ मर्दों के लिए, और जो इस तरह के, ये तो सर घुटनों का जो हमारी माओं बहन जो हमारी वो बुजुर्गों को दर्द हो जाता है तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। जी सलाजीत हमारे मौलाना गुलाम गौस अज़हरी हुआ करते थे, ठीक रहमतुल्लाह अलैह, तो वो करते थे तो कराते थे, तोहफतन देते थे, तोहफतन भी देते थे उनका मतलब कि नहीं सर इंशाल्लाह आपको चिल्तन की जो है, चिल्तन की बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन सलाजीत है। तमाम व्यूअर्स को जो ये व्यूअर्स भी सुन लें कि सलाजीत जो है ये सिर्फ मर्दों के नहीं, ख़वातीन जिनको जोड़ों का दर्द है, जो कमज़ोर हैं, वो सलाजीत अपने दूध में, चाय में, लिक्विड में इस्तेमाल, बिल्कुल थोड़ा सा कम तादाद में, उसके ऊपर एक उसका वो तरकीब। अच्छा, इसके साथ ज़ाफ़रान, सैफरान भी बहुत अच्छा, सैफरन जो है वो बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है, और दोनों के लिए, यानी दोनों मियाँ बीवी के लिए, दोनों कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ऑर्गेनिक हो, जो सेहत के लिए अच्छी हो और वो चिल्तन के पास ना हो। चिल्तन प्योर एक ऐसी कंपनी बन गई है सर अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अब इंटरनेशनली भी अपने पंजे जो है वो गाड़ने जा रही है। और जी माशाअल्लाह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो खालिस इसलिए हैं क्योंकि चिल्तन प्योर के जो पीछे बैठे हुए लोग हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि शादीशुदा हज़रात के लिए, मर्द व ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। तो ये जोड़े जो है ना, ये जोड़ों का जाते जाते ये सर हो जाए, और यही था ना कि शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क जाहिद, क्या बात, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। और अर्ज किया कि नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े जानते हैं, और बेजौजगी के मारे ये कमारे, नवीद जैसे कुमारे, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे है, जोड़ों के लिए वाकई ये बहुत अच्छी नहीं सर, जो खाते हैं चिल्तन की प्रोडक्ट्स, हाँ, वो इन्हीं को मानते हैं सर। बिल्कुल ये सही कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका, आज ईद का दिन आपने हमारे साथ गुजारा, हमारे नाजरीन और हमारे व्यूअर्स के साथ गुजारा, और नाजरीन के लिए ये बड़ा अच्छा है कि आपने आकर उनके चेहरे जो थे हल्की फुल्की जो रह भी गई थी जो गुंजाइश, उस पर भी आपने वो ज़्यादा वो जो कहते हैं ना तरौंका ला देता है और सब्ज़ हो गई है चीज़ दोबारा से, तो माशाल्लाह हंसी का तरौंका जो है ना आपने लगा। हाँ जी, आज इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, आपके साथ ये सिलसिला जो है हमारा इंशाल्लाह जुड़ा रहेगा, और हमारी कोशिश है आप इसको देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें। www.chiltanpure.com की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, 400+ प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको मिलेंगी जो हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक तैयार की गई हैं, जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं सेहत के हवाले से, बैरूनी हिस्सों पर लगाने के लिए हों या अंदरूनी वो जो है इस्तेमाल के लिए हों, हर प्रोडक्ट आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए बनाई गई है।
तमाम इंग्रेडिएंट्स और तमाम चीज़ें नेचुरल हैं, खालिस हैं, ऑर्गेनिक हैं, कुदरती हैं, और उनका इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, ताकि आपकी अब देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र से पहले उनका वेट बढ़ने की वजह से या वैसे जोड़ों के दर्द की वजह से वो बूढ़े हो जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोडक्ट्स वो नहीं है जो हम समझते हैं कि बहुत महंगी और पता नहीं क्या, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बड़े अपने बचपन में इस्तेमाल करते रहे। ये हम नेचर की तरफ जा रहे हैं, हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं बचाना है, नेचुरल चीज़ों ने बचाना है। जैसे हम दूध खालिस ढूंढते हैं, जैसे हम अपनी दूसरी अशिया जो हैं वो खालिस ढूंढते हैं, इनकी ग्रीन शुगर इस्तेमाल करें आप, चिल्तन प्योर की। चिट्टी चीनी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ की, अच्छी चीज़ नहीं, जी कम इस्तेमाल करें आप। ये ग्रीन शुगर इस्तेमाल करें, आपको इसका फ़ायदा होगा। मोरिंगा आप इस्तेमाल करते हैं, वो करेला पाउडर जो है, करेला पाउडर शुगर के मरीजों इस्तेमाल शुरू किया शुगर के लिए। थोड़ी बहुत मुझे भी हो गई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। अच्छा, माशाल्लाह। अब सिर्फ मैं ये अब ले रहा हूँ। नहीं, ये करेला पाउडर सर, ये बहुत अच्छा है। अब इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि नीम का भी कोई इस तरह का आ रहा है। जी, मुझे ये सुनने में आ रहा था, लेकिन अभी इंशाल्लाह आ जाएगा या आ गया होगा। तो ये सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और हमें याद करें, हमें देखें, हमें लोगों के साथ शेयर करें, ताकि गिलानी साहब के अशार जो हैं आपकी तरह दूसरे लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट का ज़रिया बन सकें। आप उसको शेयर करेंगे तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर सबको ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत खुशियाँ आपको, आपकी फैमिली को बहुत मुबारक।